आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों, उनके अधिकारों और उनके सम्मान की बात की जा रही है। हम भी इसी मौके पर सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इसी के साथ एक कड़वा सच भी है, जिस अवसर पर हमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी दो पक्षों के बीच युद्ध छिड़ता है तो मैदान में लड़ने वाले अक्सर पुरुष होते हैं, लेकिन उस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाता है? इतिहास गवाह है कि लगभग हर युद्ध में सबसे ज़्यादा पीड़ा जिन पर टूटती है वे होती है महिलाएं और बच्चे। सभ्य समाज, बराबरी और महिला सम्मान की बात हमें अक्सर करते हुए नजर दिखते हैं। हमारे ग्रंथों और परंपराओं में भी महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब युद्ध, दंगे या सामुदायिक संघर्ष होते हैं तो सबसे पहले जिस शरीर को युद्ध का मैदान बना दिया जाता है वो होता है एक औरत का शरीर। अगर आप इतिहास का कोई भी युद्ध उठाकर देख ले तो पाएंगे कि लगभग हर युद्ध में महिलाओं को वेपन ऑफ वार यानी युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। इसी का एक भयावह उदाहरण है बॉस्नियन वार 1992 से 1995। पत्रकार क्रिस्टीना लैम्ब की किताब आर बॉडीज देयर बैटलफील्ड, व्हाट वॉर डज टू वुमेन में बताया गया है कि बॉस्नियन सर्ब फोर्सेस ने बलात्कार को एक सुनियोजित युद्ध नीति के रूप में इस्तेमाल किया। महिलाओं को फोका, कैरेटरम और ओम्रास्का जैसे डिटेंशन कैंप्स में बंद करके उनके साथ बार बार यौन शोषण किया जाता था। आंकड़ों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1200 से 50,000 बॉस्नियक महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक कहानी सामने आई जब रवेंडा जेनोसाइड के दौरान यहाँ यौन हिंसा को एक नए और खतरनाक रूप में इस्तेमाल किया गया। एड्स को ही हथियार बना दिया गया। हुटू मिलिटिया और सैन्य बल टुटुसी समुदाय की महिलाओं के साथ जानबूझकर HIV पॉजिटिव पुरुषों से बलात्कार करवाते थे ताकि वे धीरे धीरे और दर्दनाक मौत मरे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 2,50,000 से 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर नजर डालें तो वहां भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास अलग नहीं थी। कोरिया, चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया की हजारों महिलाओं को जबरन यौन अवस्था में धकेल दिया गया। जापानी सेना ने कंफर्ट स्टेशंस बनाए जहां महिलाओं को सेक्सुअल स्लेव्स की तरह रखा जाता है। अनुमान है कि इस युद्ध के दौरान करीब 2 से 3 लाख महिलाओं को इस अमानवीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। यानी इतिहास चाहे किसी भी युद्ध की कहानी सुनाए, एक सच लगभग हर बार सामने आता है। युद्ध की सबसे बड़ी मार महिलाओं पर ही पड़ती है और ये पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मानसिक रूप में भी इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। इस सच्चाई की गवाही कई किताब भी देती है, जैसे विमेन फेसिंग वॉर और सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, जो बताती है कि कैसे दुनिया भर के संघर्षों में बलात्कार को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह हैवानियत केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। आज भी जब कहीं देखें संघर्ष या सामुदायिक हिंसा होती है तो उसका सबसे क्रूर चेहरा अक्सर महिलाओं के खिलाफ ही दिखाई देता है। एक तरफ हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के साथ ऐसे अमानवीय अत्याचार भी होते हैं। और यही सवाल है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सच में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और क्या वास्तव में महिलाओं को बराबरी मिल पाई है? इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।